सब छोड़ो, सबसे पहले ये देखो, ये ऑफिशियल वीडियो है यूएफओ की विच वाज रिलीज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई ड्रोन की वीडियो है तो आप गलत हो, मैं बताता हूँ क्यों। 19 नवंबर 1964 पोर्टोरिको के नॉर्थ के एरिया में एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेट 16, 17, 18, 19 और 24 नवंबर 1964 अटलांटिक फ्लीट वेपन्स रेंज के एरिया में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ था रेडार में। रिपोर्ट्स को एनालाइज कराया गया और फोटोग्राफ्स वगैरह जो क्लिक करी गई थी उसको एनालाइज करके ये पता चला कि 19 नवंबर का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें यूएसएस स्काई नाम के यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर के रेडार में एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया गया था। उस वक्त एक F-8 क्रूसेडर फाइटर एयरक्राफ्ट लगभग 35,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहा था और जो रेडार था जिसने उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करा था उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मार्क 3 से भी ज्यादा थी। मार्क 3 का मतलब जो साउंड की स्पीड होती है वो मार्क 1 में आती है, कुछ 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और मार्क 3 जस्ट उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और बताया जा रहा है कि ये उससे भी ज्यादा स्पीड में उड़ रहा था। अब आप कहोगे कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा उड़ते हैं, सही है, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट था जो मार्क 3 से भी ज्यादा स्पीड में उड़ सकता था। लेकिन कैच ये है कि उस समय वो टेस्टिंग पोजीशन पे था। 1962 में एक A-12 ऑक्सकार्ड करके एयरक्राफ्ट है जो ऑपरेशनल था, मतलब उसको अभी ऑफिशियल नहीं करा गया था, वो टेस्टिंग मोड पे था। और जब उसकी फर्स्ट फ्लाइट 1962 में करी गई तो उसने मार्क 3 से भी ज्यादा स्पीड को अचीव करा, 3.24 या 34 कुछ ऐसे करके अचीव करा था। लेकिन उस एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली ऑपरेशनल बनाया गया 1965 में, और ये जो यूएफओ की घटना है ये है 1964 की। तो उस समय ऐसा कोई एयरक्राफ्ट अवेलेबल ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो F-8 क्रूसेडर फाइटर एयरक्राफ्ट जो उड़ रहा था उसके पायलट ने खुद ये चीज ऑब्जर्व करी कि एक एयरक्राफ्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो डेल्टा शेप का है यानी ट्रायंगल शेप का, उसने उसको देखा और वो बहुत स्पीड से उड़ रहा था। तो उस एयरक्राफ्ट ने अपना बूस्टर वगैरह लगा करके उसका पीछा करने की कोशिश करी, वो उसके करीब पहुंचा, लेकिन वो एयरक्राफ्ट बेसिकली यूएफओ वो इतनी स्पीड में आगे गया और गायब हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उस एयरक्राफ्ट के पास रुका और उसके बाद फिर उसने अपनी स्पीड, यूजुअली जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो यूं जाते हैं या फिर यूं जाते हैं, उसने अपनी स्पीड 20 डिग्री घुमाई और सीधा यूं ले गया। उस ऑब्जेक्ट ने उस स्पीड को अचीव ना तो सामने करा और ना पीछे, उसने सीधा उस स्पीड को वर्टिकली अचीव करा। अब ड्रोन की बात कर लो, ड्रोन भी ठीक है, लेकिन मार्क 3 से भी ज्यादा स्पीड में उस हाइट पे मूवमेंट को अचीव करना पॉसिबल नहीं है अभी। तो भाई अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, बाय।